नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिन्होंने साल 2022 में 37 साल के राजनीतिक इतिहास को तोड़कर विपक्षियों को धूल चटा दिया और लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने। योगी ने अपनी रणनीति, शासन और सोच का लोहा मनवा दिया। यूपी जैसे बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के त्रिकालदर्शी सोच ने इसे मुमकिन कर दिया। योगी ने यूपी में माफिया राज को खत्म कर दिया और इसका प्रण भी उन्होंने ले लिया। बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर जमकर दौड़ने भी लगा। गरीबों की जमीन के ऊपर से माफियाओं के कब्जे हटने लगे और जनता को योगी की यही शासन नीति पसंद आ गई। जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, जिसने माफिया बदमाशों की गर्मी शांत कर दी, जिसने बुलडोजर को अपना ब्रांड बनाया, जिसने शासन को सुशासन में बदला, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी यूं ही त्रिकालदर्शी नहीं है। योगी की सोच, शासन, दूरदर्शिता सब कुछ जनता के लिए ही है। योगी सुबह शाम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं। योगी सोते उठते जागते यूपी के 25 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं। सीएम योगी भले ही संत हैं, भगवा चोला ओढ़ते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कभी भी सुशासन से भेदभाव नहीं करते और इसीलिए यूपी के लोग योगी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। साल 2022 उत्तर प्रदेश और यूपी के 25 करोड़ लोगों के लिए कई मायनों में खास रहा है। सीएम योगी ने ऐसा बुलडोजर दौड़ाया कि उसकी आंधी में गुंडे, माफिया, बदमाश सभी उड़ गए। जिले से लेकर जनपद तक बदमाश थर थर कांपने लगे, यूपी छोड़कर भागने लगे। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा योगी के सत्ता में वापसी के साथ ही क्राइम और अपराधियों की सफाई का अभियान फिर शुरू हो गया। एक तरफ बुलडोजर तो दूसरी तरफ बाबा के एनकाउंटर पुलिस के एक्शन के बाद हिस्ट्री शीटरों की थाने में सरेंडर की लाइन लग गई। कोई गले में तख्ती लगाकर पहुंचा कि मेरा एनकाउंटर मत कीजिए, तो कोई खुद को सरेंडर कराने के लिए पूरे दिन थाने में बैठा रहा। हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन
का काम तमाम हो जाएगा। दूसरी बार चुनकर आने के बाद योगी बाबा का बुलडोजर माफिया और बदमाशों पर इतनी तेजी से दौड़ा कि मेरठ से प्रयागराज तक और लखनऊ से गोरखपुर तक माफियाओं का अवैध और अकूत किला ढह गया। जान बचाने के लिए बदमाश यूपी छोड़कर फरार हो गए। बुलडोजर को देखते ही माफिया डर से अपना रास्ता बदल लेते हैं। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। 2022 में योगी की वापसी के बाद ही बुलडोजर 64 माफियाओं पर जमकर गरजा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ध्रुव सिंह कुंटू, यशपाल तोमर, देवेंद्र सिंह, मुनीर, योगेश भदौड़ा और इसके अलावा 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया और 359 अन्य माफियाओं पर योगी सरकार का जोरदार हंटर चला है। बात साल 2022 की हो, उत्तर प्रदेश की हो और बुलडोजर की बात ना हो तो बात अधूरी रहेगी। और अधूरी इसलिए रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर किसी एक यंत्र ने, एक तंत्र ने, एक उपकरण ने सियासी बाजी पलट दी तो वो ये बुलडोजर ही था। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा हथियार बन करके उभरा था बुलडोजर, जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था। और उसी इस्तेमाल के दौर में जब योगी सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और माफियाओं के खिलाफ एक सशक्त हथियार के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, तो चुनावी रैलियों में भी ये बुलडोजर दिखाई देने लगा। दरअसल सवाल इसके साथ साथ ऐसे ही आगे बढ़ता गया। सवाल इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि विपक्ष ने तब उंगलियां उठाई, लेकिन जनता ने हाथों हाथ लिया। और जनता ने हाथों हाथ इसलिए लिया क्योंकि लगभग 3 दशकों बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता में किसी सियासी पार्टी ने वापसी की थी। इनकी संपत्तियों को चिन्हित कर बुलडोजर बाबा गिरा चुके हैं, तो इनमें से कईयों को एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ भूमाफियाओं का कहर था। यूपी में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। जानवरों की चोरी से भी जनता परेशान थी। परीक्षा से पहले ही शिक्षा माफिया पेपर लीक कर देते थे, तो सेटिंग डेटिंग के जरिए जो कभी स्कूल नहीं गया वो टॉप हो जाता था, जिससे यूपी की जनता परेशान थी। सीएम योगी की चेतावनी के बाद भी जब क्राइम पर लगाम नहीं लगा, तो बाबा योगी ने बुलडोजर को मैदान में उतार दिया और खुली छूट दे दी। वहीं दूसरे मोर्चे से एनकाउंटर पुलिस को मैदान में उतार दिया, जो अपराधियों को देखते ही पहले ठोकती थी, फिर बात करती थी। और यूपी में योगी के शासन की तारीफ पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक कर चुके हैं। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70% की लूट, हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। 2022 में सत्ता में लौटते हुए बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में है। 64 अपराधियों की 2524 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चल गया है। अतीक अहमद की 1100 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन, मुख्तार अंसारी की 512 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन, यशपाल की 153 करोड़ की संपत्ति जब्त,
1 लाख के इनामी देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा 197 माफियाओं और उनके सहयोगियों पर गुंडा एक्ट लगा है, 405 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है, 16 के खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन लिया गया। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये सीएम योगी की त्रिकालदर्शी सोच ही है कि योगी ने 2017 में ही माफिया, गुंडों और बदमाशों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दे दी थी। और आज अतीक अहमद यूपी में बांदा जेल में बंद है तो मुख्तार अंसारी गुजरात के अहमदाबाद जेल में कैद है। माफिया ध्रुव सिंह कुंटू यूपी के कासगंज, उत्तराखंड के हरिद्वार, यूपी के फिरोजाबाद और माफिया योगेश भदौड़ा यूपी के मेरठ जेल में बंद है। बाबा योगी ने माफियाओं का ठिकाना ही बदल दिया है। माफिया जेल की रोटी तोड़ रहे हैं तो बाहर उनकी अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर खूब दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी में रोजगार पैदा करना, निवेश लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उन पर। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जादू चलाया कि यूपी का बजट बढ़कर दोगुना हो गया। विकास रफ्तार बढ़ने लगा। देसी और विदेशी कंपनियां यूपी की आबो हवा उन्हें भाने लगी और ये मुमकिन हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के त्रिकालदर्शी सोच से, क्योंकि सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को ऐसा टाइट किया कि दंगाई दंगा करना भूल गए, बवाली बात करना, माहौल खराब करना छोड़ गए। देखिए, सीएम योगी से पहले भी यूपी में कई सरकारें आई और गईं, कई लोग सीएम बने, लेकिन शासन, सुरक्षा और अपराध के मोर्चे पर उतनी कामयाबी नहीं मिली। कभी कार्यपालिका विधायिका में टकराव दिखा तो कहीं वर्दी का रौब देखने को मिला। मैं विधि द्वारा स्थापित। लेकिन 2022 में सीएम योगी जैसे ही दूसरी बार यूपी की गद्दी पर बैठे, शासन और सुरक्षा के प्रत्यंचे को इतना टाइट किया कि अपराधी, माफिया, लव जिहादी और धर्म के धंधेबाजों की हवा टाइट हो गई। धीरे धीरे कर सीएम योगी ने सबका इलाज कर दिया। आज सीएम योगी के राज में सबको न्याय मिलता है। शासन, सुरक्षा और न्याय प्रणाली जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी है। दूसरी बार गद्दी संभालते ही सीएम योगी ने पहले खाकी को टाइट किया, फिर गांव में बैठे माफिया और असामाजिक तत्वों की लिस्ट को मंगवाया। फिर क्या था, यूपी के थानों में सरेंडर की लाइन लग गई, यूपी के जेल तक भर गए। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को विकास से जुड़ा हुआ, आस्था के सम्मान से जुड़ा हुआ, गरीब कल्याण से जोड़ करके वह भी जारी किया है। हमने किया है और हम कर रहे हैं। बुलडोजर को दौड़ाकर बेहतर सुशासन और कानून व्यवस्था को कायम किया, दंगाइयों का पुरजोर तरीके से इलाज किया। वहीं धर्म के धंधेबाज और लव जिहादियों पर भी कानून का हंटर जमकर चलाया। अक्सर यूपी के छोटे शहरों में जबरन धर्मांतरण की खबरों के कारण तनाव फैल जाता था। दो समुदायों में दंगे जैसे हालात पैदा हो जाते थे, सड़कों पर पुलिस उतर जाती थी। लेकिन सीएम योगी ने धर्म के धंधेबाजों पर ऐसा हंटा चलाया कि अब वो यूपी छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में अब जबरन धर्मांतरण और नाम छुपाकर चोरी छुपे हिंदू बहन बेटियों के अपने झांसे में फंसाने वाले लव जिहादियों पर भी बाबा का हंटर खूब चल रहा है। यूपी में धर्मांतरण कानून भी बेहद सख्त है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल है, 15 से 50,000 तक का जुर्माना है। अंतरजातीय धार्मिक विवाह के लिए डीएम की मंजूरी जरूरी होगी। डीएम को शादी से 2 महीने पहले आपको इसकी जानकारी भी देनी होगी।
आज सीएम योगी के नक्शे कदम पर दूसरे राज्य भी चल रहे हैं। सीएम योगी के त्रिकालदर्शी सोच को दूसरे राज्यों की सरकारें भी अपना रही हैं। आज यूपी समेत 11 राज्यों में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। सीएम योगी का बुलडोजर भी ब्रांड बन चुका है। अब बुलडोजर देश के दूसरे राज्यों में भी खूब गरज रहा है। जो भी भूमाफिया है या माफिया है, जो गैर सामाजिक काम कर रहे हैं, कानून के विरोध में काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और अपराध करने का काम कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है और सुशासन लागू है। आज यूपी विकास के हाईवे पर दौड़ रहा है। सीएम योगी यूपी की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रण ले चुके हैं। सीएम योगी यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल पड़े हैं। एक समय था जब यूपी का बजट 3 लाख करोड़ होता था, लेकिन योगी के राज में आज यूपी का बजट 6,15,000 करोड़ हो गया है, जो बता रहा है कि भैया यूपी में विकास की ब्यार बह रही है। निवेशकों को यूपी की आबोहवा पसंद आ गई है। 2022 में यूपी में 24 देशों ने 50,000 से ज्यादा का निवेश किया और अब योगी सरकार यूपी ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अब कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। उसमें मैं आशा रखूंगा और विश्वास भी मुझे है कि हमारे सभी नागरिकगण, खास करके हमारी युवा पीढ़ी, इस औद्योगिक क्रांति का लाभ लेगी। उनको रोजगार मिलेगा, उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस दृष्टि से आने वाला 2023 का वर्ष हमारे राज्य में ज्यादा खुशहाली, ज्यादा समृद्धि लेकर के आवे, ये भी हमारी दिली इच्छा है। जो 3 बार पहले इन्वेस्टर समिट हुई, अब चौथी इन्वेस्टर समिट जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश देश विदेश से लाने का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है, लक्ष्य रखा गया है। मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, हम देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 8 एक्सप्रेसवे चालू हैं और 5 का इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है। यूपी में फिलहाल 8 एयरपोर्ट हैं, जबकि 5 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण जारी है, जिसमें से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा भी शामिल है। इसमें से अयोध्या, कुशीनगर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 2022 उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। 37 वर्षों के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है और योगी जी का लाइन ऑर्डर तो पूरे देश में चर्चा का विषय है। यूपी का विकास यानी देश का विकास। यूपी में निवेश तो देश की अर्थव्यवस्था भरती है रफ्तार। यूपी में निवेश तो यूपी की 25 करोड़ जनता भी करती है ऐश। सीएम योगी ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए देश का सबसे बड़ा डेटा तैयार किया है। कम पढ़े लिखे लोगों को उनके पेशे के हिसाब से ट्रेनिंग देकर योगी सरकार ने 2022 में लोगों को नौकरियां भी खूब दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी 5 साल में 30 बार अयोध्या जा चुके हैं। वो महीने में एक बार वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने जरूर जाते हैं। मथुरा से भी सीएम योगी का पुराना नाता है। वो खुद गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। अब योगी के राज में अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास तेजी से हो रहा है। संतों का मान सम्मान भी बढ़ा है। देखिए। सनातन धर्म, साधु संत। हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए कई मायनों में खास रहा। यूपी में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो पिछली सरकारों में उपेक्षित रहे, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने उन्हें एक बार फिर से जीवित कर दिया। मोदी योगी की जोड़ी अयोध्या, मथुरा, काशी को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने में जुटी हुई है।
दूसरी बार सत्ता में आते ही योगी सरकार ने अपने बजट में अयोध्या, मथुरा, वाराणसी के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया तो विकास की रफ्तार बढ़ गई। अयोध्या, मथुरा और काशी ये सनातन धर्म के पावन तीर्थ स्थल हैं। राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या और काशी का चहुमुखी विकास पहले कार्यकाल में योगी सरकार की प्राथमिकता रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट से इशारा दे दिया कि विकास की वह धारा दूसरे कार्यकाल में उसे रफ्तार से बही। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से और पहले से ही सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। सीएम योगी बीते 5 साल में 30 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, तो यूपी सरकार अयोध्या को भारत की धार्मिक राजधानी बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अयोध्या में योगी सरकार के प्रयासों से 3,116 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। 8,000 करोड़ की योजना की डीपीआर और विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं तैयार हैं। इनमें 1100 एकड़ में नव्य अयोध्या तैयार होनी है। 2024 के पहले इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर भी शामिल है। अयोध्या में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हो रहे हैं। 84 कोसी, पंचकोसी मार्ग के निर्माण का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री साधु हैं और उनके पद के लिए अनुसार जैसा चाहिए वैसा उस प्रकार से कोई दुराव नहीं रहा संतों से। बहुत से उनके साथ में कई स्थानों में वो जाकर के मिलते भी हैं और अयोध्या के प्रति उनकी जो भावना है संतों के प्रति और मंदिरों के प्रति वह बहुत अच्छा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर के साथ पूरे काशी का कायाकल्प का काम भी चल रहा है। मां विध्वंसवाहिनी धाम, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और इसके साथ साथ श्रृंगेरपुरम जैसे तीर्थ स्थलों को विकसित किया गया। योगी बाबा महीने में एक बार जरूरी वाराणसी में विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने जरूर जाते हैं। को एक साथ लेकर के चलते हैं और जो भगवा रंग है और जो संतत्व का एक बोध है वो संपूर्ण भारत में उसकी गौरव और गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। राजनीति में किस प्रकार से शुचिता को स्थापित किया जा सकता है, इस बात की स्थापना माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है और उनके आने से राजनीति में शुचिता और पवित्रता स्थापित हुई है। मथुरा से भी सीएम योगी का खास लगाव है। 2022 में सीएम योगी ने मथुरा में 822 करोड़ की 210 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर मंदिर परिसर का विकास, एलिवेटेड और रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है। मथुरा में 9,000 करोड़ रुपए में 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग को सजाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए भारत 24।